बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा है भाई इन लोगों ने पेड़ों को। ये देखो 1 2 3 4। ये क्या करते हैं, जो ये वाली टहनी होती है ना, बीच की टहनी, जिससे कि पेड़ की ग्रोथ होती है, उसको भी काट देते हैं, फिर पेड़ ऐसे हो जाते हैं देखो। तो दिक्कत ये है भाई, इसलिए जुर्माना लेना पड़ता है इन लोगों से अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो। यहाँ पर कैसा हो रखा है भाई, पूरा ऊपर से, जबकि ज़्यादा नहीं आ रखा पानी, यहीं पर आ रखा है देखो। सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है। मैं सभी लोगों के स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो भाई आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की, अभी 9:30 हो रहा है टाइम, और घर से निकल रखा हूँ मैं भाई चौकीदारी करने गांव में। मैंने बता दिया था आप लोगों को, पहले भी बता रखा होगा, तो दोबारा से बता देता हूँ कि गांव में ड्यूटी लगी रहती है भाई। पर डे 3 फैमिलीज़ की ड्यूटी लगी रहती है चौकीदारी पे जाने के लिए। सो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ भाई चौकीदारी करने पे। कोई बाहर गाँव का अगर इस साइड को बाँझ काट रहा होगा तो भाई उनको नहीं काटने देने, उनका नाम लिखते हैं, जुर्माना लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं, अब आज हमारी बारी थी, तो आज हमारी नहीं, आज भैया जी उनकी बारी थी, तो आज उनकी बारी पे जा रहा हूँ मैं, और कल फिर हमारी आएगी, तो कल फिर जाना पड़ेगा मुझे। तो अभी भाई आ चुका हूँ मैं घर से, बहुत ज़्यादा दूर ऊपर जाना है इस साइड को, और गांव हमारा रहा ऊपर, यहाँ बीचों बीच दिख रहा होगा वो देखो भाई। और साथ में देखो भूरा भी आ गया। भूरा खतरनाक कुत्ता है भाई भूरा, आज प्रोटेक्शन के लिए लेकर आ रखा हूँ मैं, क्या पता भालू वगैरह मिल जाए तो। ये तो क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा मुझे, लेकिन फिर भी भाई टाइम पास के लिए। तो चलिए अभी बहुत ऊपर जाना है भाई, ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊपर काटनी है मेरे को। अभी चलते हैं, देखते हैं भाई। हो भाई, सो चलिए भाई टॉप की जगह पे पहुंच चुका हूँ मैं अभी। एक बार ही लोकेशन देखो, ये देखो सामने से हमारा पूरा गांव दिखाई दे रहा है भाई यहाँ से। ये देखो, ये रहा भाई हमारा गांव, पूरा मैप देख सकते हो आप लोग हमारे गांव का यहाँ से। और मैं कितनी ज़्यादा हाइट पे बैठा हुआ हूँ, ये देखो रखा हूँ। यहाँ नीचे 82 गाँव दिखाई दे रहा है, और जस्ट सामने एक घूरी गाँव, पातल गाँव, 4-5 गाँव और दिखाई देने हैं भाई। और यहाँ पर देखो भाई, नीचे गिरूँगा ना भाई, यहाँ सीधे कहाँ पर मिलूँगा, वो वहाँ पर मिलूँगा भाई, जो खेत है नीचे। भाई साहब ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। और सनराइज़ देखो इस साइड से होता है, देखो यहाँ से। और भूरा भूरा थक गया, भूरा भूरा सिंह थक गया, थक गया, थक गया। तो जो ये दीवार दिख रही है आप लोगों को, पत्थर से बनाई हुई दीवार, इस दीवार के इस साइड को 82 वालों का एरिया है, और इस साइड को भाई हमारे गांव का एरिया है। तो इस साइड को कोई बाहर गांव के बाँझ नहीं काट सकते, अगर काट लिया तो जुर्माना पड़ता है। और इस साइड के 82 वाले काटते ना काटे वो उनकी मर्जी है भाई। तो मुझे इस साइड की चौकीदारी करनी है। पूरा जो एरिया सामने दिख रहा है ना, पूरा एरिया हमारे गाँव के अंडर आता है भाई। पूरा देखो, वहाँ पर कोई बाँझ नहीं काट सकता बिना परमिशन के, हमारे गाँव की परमिशन के। खुद हमारे गाँव वाले नहीं काट सकते। जो एक बाउंड्री बना रखी है उस साइड को, जंगल के बीचों बीच, एक जो बाउंड्री के अंदर वाला एरिया है उसके अंदर कोई बाँझ नहीं काट सकता, हमारे गांव वाला भी नहीं काट सकता, जब तक कि बोला ना जाए। जो उस बाउंड्री के ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर कोई भी काट सकता है, उसे जंगल का एरिया बोलते हैं, तो वहाँ पर कोई भी काट सकता है भाई बाँझ। तो वो भी नहीं, यहाँ पर देखो भाई, ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे बाँझ काट के ना ऐसे छोड़ देते हैं भाई, ये तो अच्छा नहीं लगता। देखो जल्दबाजी में इन लोगों ने डर के मारे बाँझ काट रखे है, और जैसे कोई आ गया होगा ना मेरी तरह यहाँ पर, तो उनने यहाँ पर छोड़ दिया। देखो ऐसा काट रखा है यहाँ पर, देखो पूरे पेड़ ऐसा बना रखे ना। देखो ये लोग क्या करते हैं पता, बाँझ तो काटते हैं, चलो तो काटते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो ये वाली टहनी होती है ना, बीच की टहनी, जिससे कि पेड़ की ग्रोथ होती है, उसको भी काट देते हैं, फिर पेड़ ऐसे हो जाते हैं। देखो ऐसा हो जाते हैं पेड़, ये पेड़ बड़े नहीं हो पाते हैं भाई। देखो ये भी है, ये देखो कितने छोटे छोटे। ये देखो ये काट रखा है पूरा, यहाँ से जहाँ से पेड़ की ग्रोथ नहीं होना था वहाँ से काट देते हैं ये लोग, इसलिए भाई ये बड़े नहीं हो पाते हैं। तो दिक्कत ये है भाई, इसलिए जुर्माना लेना पड़ता है इन लोगों से अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो। ये देखो यहाँ पर भी काट रखा है, ये तो हमारी बाउंड्री नहीं है चलो, लेकिन इस साइड के सारे ये पेड़ देखो कितने छोटे छोटे लग रहे होंगे आप लोगों को। ये देखो इनकी ग्रोथ रुक चुकी है भाई, क्योंकि जो मेन टहनी होती है ना, जैसे इस पेड़ की थी वो बीच वाली टहनी, तो इस पेड़ की ग्रोथ ठीक ठाक होगी, लेकिन इन पेड़ों की टहनी पहले ही काट दी गई ऊपर से, तो इन पेड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाई भाई। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, पेड़ की जो मेन टहनी है वो काट रखी है ऊपर की, देखो पहले भी काट रखी थी, उसके बाद दूसरी टहनी थी उस पर वो भी काट डाली है। ये देखो ऐसा काम करते हैं भाई लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे एक मस्त वाली चीज़ नज़र आ गई भाई यहाँ पर अभी, बुरांस के फूल यार,
अभी से इतनी जल्दी। ये देखो यहाँ पे पुरास के फूल हैं भाई, निकालूं क्या एक? जाने का साधन नहीं है भाई ऊपर, कोशिश करते हैं भाई, नहीं जा पाऊंगा यार। बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा है भाई इन लोगों ने पेड़ों के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ों की ग्रोथ तो भाई बिल्कुल ही जा चुकी है। देखो किसी ने दया करके उस वाले पेड़ की एक टहनी छोड़ रखी है, बाकी कैसे काट रखा है देखो ऊपर से पेड़ों को, बुरे हाल कर रखे हैं भैया यहाँ। तो इसलिए गांव वालों की चौकीदारी की ड्यूटी लग रही है यहाँ। तो बिल्कुल भाई ऐसे काट रखा है कि जैसे चौपट कर रखा है भाई। चलो भाई देखते हैं मिल पाता है नहीं मिल पाता है कोई चोर आज। तो चलिए यार, अभी सुबह की ड्यूटी खत्म होने वाली है, 12 बजने वाले हैं। और सामने वाले खेतों में ना ये देखो लोगों ने क्या डाल रखे हैं, पॉलीथिन डाल रखे हैं, कपड़े डाल रखे हैं, पुराने कपड़े, डंडे डाल रखे हैं, कंटर वगैरह डाल रखे हैं। तो ये इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि यहाँ ना इस साइड को जंगली जानवर आते हैं भाई जंगल से, और पूरा जो अनाज होता है गेहूँ जौ पूरा ख़त्म कर देते हैं भाई खा के। ये देखो इनके डर की वजह से वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी भाई अगर 1 2 दिन आदत पड़ जाती है ना उन्हें कुछ टाइम तक, तो वो समझ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं भाई। किसी किसी खेत में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर तो नहीं आ रखे, नहीं तो अगर इन्हें नहीं डालते ना अभी तक वो सपा चट कर देती इनको भाई। ये जितने भी गेहूँ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, गेहूँ जौ वगैरह, ये देखो ये खेत कितना प्यारा लग रहा है भाई पूरा। और यहाँ पर देखो भाई जिस टाइम पे बादल फटा था ना इस साइड को, सबसे ज़्यादा तगड़ी बारिश मेरे हिसाब से यहीं पर हुई होगी। ये देखो यहाँ पर कैसा हो रखा है भाई पूरा, ऊपर से जबकि ज़्यादा नहीं आ रखा पानी, यहीं पर आ रखा है। देखो यहाँ से एक दीवार थी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, देखो उस साइड से, इस साइड से भी थी, दोनों तरफ से थी ये दीवार। लेकिन भाई ये देखो कितना नुकसान हो रखा है पूरा। यहाँ पर 2 खेत थे भाई, एक खेत है एक खेत नीचे वाला, 2 खेत थे यहाँ पर, तो पूरे बहकर भाई पता नहीं कहाँ चले गए। अब पत्थर ही पत्थर बचे हुए हैं उस खेत में। सबसे बड़ा खेत था ये वाला और इसके नीचे वाला भाई, जैसा ये दिख रहा है ना ऊपर वाला, वैसे ही खेत थे यहाँ पर 2, वो पूरे बह चुके हैं। दीवार भी बह चुकी है, रोज़गार गारंटी की दीवार थी ये, दोनों दीवार वो भी बह चुकी है भाई। तो अभी उस साइड को है गाँव और मैं चलता जा रहा हूँ भाई इस साइड को घर के लिए अपनी। अब जंगल से मैं आ चुका हूँ नीचे को, निकलते हैं अब घर, फिर शाम को भी आना है भाई अभी। तो अभी भाई पहुंच चुका हूं घर पे, जस्ट पहुंच रहा हूं थोड़ी देर पहले। और अभी भाई खाना भी खा लिया है और बाहर पे भाई बिस्तरे भी निकाल लिए हैं धूप सेकने के लिए। तो अब फिर शाम को 3 बजे फिर निकल जाऊंगा यार चौकीदारी पे। तो अब वीडियो एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर निकल जाएंगे चौकीदारी पे। तो देखते हैं भाई क्या सीन होता है फिर आगे ब्लॉग में, देख लेना आप लोग। सो गुड इवनिंग यार दोस्तों। भाई अभी शाम के 5 बज चुके हैं भाई, और सुबह के बाद अब जाके व्लॉग शूट हो रहा है। इसलिए शूट हो रहा है क्योंकि सुबह से गांव में लाइट नहीं थी, फ़ोन भी सो रखा था, चार्ज लगा रखा था। देखो पावर बैंक भी लेकर आ रखा हूँ, दूसरा फ़ोन भी लेकर आ रखा हूँ। दूसरा फ़ोन इसलिए लेकर आ रखा हूँ कि इसमें नेट चलता है, इसमें सिम कार्ड वगैरह डाल रखे हैं और इसमें वाईफाई चलता है, इसलिए वीडियो अपलोडिंग के लिए आसानी हो जाती है। तो पावर बैंक सारा जाम ताम लेकर आ गया मैं, और अभी फिर से भाई जंगल से ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये देखो भाई जंगल में ही आ रखा हूँ, चौकीदारी की बारी थी, जैसे कि आप लोगों को सुबह बता दिया था कि भाई चौकीदारी पे जाना पड़ेगा शाम को भी। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो सनसेट भी होने वाला है, बिल्कुल सामने आँख पड़ रही है भाई सनलाइट। ये देखो थोड़ी देर बाद सनसेट होने वाला है, उसके बाद भाई मैं भी निकल जाऊँगा घर को। फिलहाल तो अभी भाई ठंड लगना शुरू हो गई है, जहाँ पर धूप नहीं है ना भाई वहाँ पर ठंड लग रही है भाई यहाँ पर। और आज भाई कोई भी नहीं मिला जो बाँझ की चोरी कर रहा होगा। आज इस साइड को तो कहाँ मिलेगा, आजकल हमारे गांव में बाँझ खुल रही है तो कोई चोरी करने वाला है नहीं। बाकी ये जगह जानी पहचानी से लग रही है भाई, जहाँ पर मैं अभी पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर शायद मैं पहले भी आ रखा हूँ कभी। और अभी यहाँ सामने से देखो भाई कितनी सारी पहाड़ियाँ नज़र आ रही है भाई, 1 2 3 4, और उस साइड को तो बर्फ़ भी दिख रही है भाई थोड़ी बहुत। ही देखो इस साइड को हम लोग गए थे, इस साइड को नहीं गए थे हम लोग, इस साइड को गए थे, वहाँ भी बर्फ़ दिख रही है अभी। और अब हम लोगों की प्लानिंग है कि एक दिन उस साइड को जाएंगे भाई, सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है उसके आखिरी छोर पर जाएंगे, और वहाँ से ना यहाँ से बहुत सारे गाँव नज़र आते हैं भाई। और उसके बाद जाएंगे उस साइड को जहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़ दिख रही है ना ऊपर चोटी पे, यहाँ पर पहाड़ी पे। उस पहाड़ी के आगे भाई बिंदेश्वर महादेव का मंदिर है, तो उससे भी आगे जाएंगे हम लोग, दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी सामने से यहाँ मरोड़ा गाँव के खेत दिख रहे हैं, और ये भी मरोड़ा गाँव की गौशालाएँ हैं भाई यहाँ पर। और इस साइड को है भाई यहाँ नीचे हमारा गांव, और सनसेट होता है इस साइड से और सनराइज़ होता है भाई इस साइड से। देखो
इतना लंबा दिन, और धीरे धीरे दिन भी लंबे हो गए भाई। थोड़ा यहाँ पर अभी बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ और उसके बाद चलता हूँ इस साइड से होकर सीधे घर को भाई।